हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसको सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाता है आप लोगों को। ठीक है, जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है कि 2 की पावर में क्या एक्स माइनस का 1 है, माइनस 4 टू दी पावर एक्स माइनस का 3 है, इक्वल टू दिया आपका जीरो दिया हुआ, कितना दिया 0। तो पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 3, 4 और 5। देखिएगा, ऐसे प्रश्न को हम लोग ऑप्शन के थ्रू ही ट्राई करेंगे, अदरवाइज आप लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। ऐसे प्रश्न हम लोग ऑप्शन से हल करते हैं। सबसे पहले बात है, ऑप्शन नंबर 2 को लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए को, ए में क्या आपका 2 है। एक्स का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो कितना होगा 2, एक्स की जगह पे लिखेंगे 2 माइनस का 1, फिर आपका माइनस हो जाएगा, फिर 4 होगा आपका। ठीक है, और 4 टू दी पावर कितना है एक्स है, तो एक्स का वैल्यू 2, फिर माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, माइनस 4 की पावर में कितना होगा माइनस का 1, जो कि आपका 0 तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, ऐसे भी गलत हो गया। क्लियर है। देखिएगा, अगर बात करें हम ऑप्शन नंबर बी की 3, अगर आप एक्स का वैल्यू 3 लेकर देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 लेंगे, 3 माइनस का 1 कितना होगा आपका 2 होगा, और 2 की पावर में 2 का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। क्लियर है। चलिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 लेंगे और 3 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना होगा 0। और किसी भी संख्या के पावर 0 होने का मतलब क्या होता है, पावर में 1 होता है। तो 4 माइनस का 1 कितना होना चाहिए 3, यहाँ पे बोल रहा है आपका 0। क्या सही है, तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा हमारा सही आंसर नहीं होगा। क्लियर है। वहीं बात करें अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 की, तो 4 माइनस का 1 कितना होता है 3, और 2 की पावर 3 का वैल्यू होता है आपका 8। माइनस है तो माइनस करेंगे, 4 माइनस का 3 करेंगे कितना होगा 1, और 4 का पावर 1 का वैल्यू होगा 4। क्या आपका 0 हुआ, नहीं हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी का, 5 है, एक्स का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 5 माइनस एक कितना हुआ 4, और 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 के जो वैल्यू होता है आपका 16 होता है, माइनस। फिर अगर बात करेंगे एक्स का वैल्यू 5, 5 माइनस 2 माइनस करेंगे कितना होगा 3 होगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 होगा, और 4 की पावर 2 का वैल्यू होता है 16 आपका। 16 में से 16 को माइनस करेंगे कितना होगा 0। क्या आपका प्रश्न यही बोल रहा था 0, तो जी हाँ। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है, सेम प्रश्न है आपका। 2 की पावर में एक्स माइनस का 4 प्लस का 3 टू द पावर एक्स माइनस का 3 है, इक्वल टू दिया है कितना आपका 11। तो पूछ रहा है आपसे कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको ऑप्शन से ट्राई करना पड़ता है। सबसे पहली बात करें हम लोग, एक्स का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, एक्स इक्वल टू 2 लेते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। तो 2 की पावर में एक्स है आपका, अगर आप एक्स की जगह पे 2 रखते हैं तो 2 में से अगर 4 को माइनस करेंगे कितना होगा माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 करेंगे तो माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। क्या आपका 11 पूरेगा, तो ये तो आपका बिल्कुल भी 11 नहीं पूरने वाला है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें एक्स का वैल्यू में अगर 3 लेते हैं 3, तो एक्स में 3 में से अगर 4 को माइनस करेंगे कितना होगा माइनस हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 3 0, और 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू करेंगे माइनस में चला जाएगा हमारा। तो क्या हमारा ये सही हुआ, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर हम बात करें एक्स इक्वल टू 4, देखते हैं एक्स इक्वल टू 4 क्या हो सकता है। 2 की पावर में एक्स का वैल्यू 4 लिखेंगे हम लोग, 4 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 0, और 2 के पावर में 0 का वैल्यू होता है 1, कितना होगा 1, प्लस का यहाँ करेंगे 4, 4 में से 3 माइनस हुआ कितना हो जाएगा आपका 1 बचेगा, और 3 के पावर में 1 का वैल्यू होता है कितना आपका 3, जोड़ेंगे कितना हुआ 4। क्या आपका 11 बना, नहीं बना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा हमारा, बी भी नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा। बचा कौन भैया डी। देखते हैं इसको, अगर हम एक्स का वैल्यू को अगर 5 मानते हैं तो 2 की पावर में एक्स का वैल्यू 5, 5 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 2 का पावर 1 होगा, और 2 का पावर 1 का वैल्यू कितना होता है आपका 2 होता है, प्लस है तो प्लस करेंगे,
x का वैल्यू 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2, और 3 की पावर में 2 का वैल्यू होता है कितना आपका 9, क्लियर है, और 9 प्लस 2 होता है 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी क्या हुआ 5, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो x का मान होगा कितना होगा हमारा 5 हो जाएगा, क्लियर है। इस प्रकार आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न, देखिएगा इस पैटर्न पे हमारा ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे दूसरे टाइप का, ठीक है। प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, x का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, हमने क्या बोला ऑप्शन से ट्राई करने। अगर हम बात करते हैं x का वैल्यू 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर 4 रखते हैं तो x 4 माइनस का 1 होता है कितना आपका 3, और 2 के पावर में 3 का वैल्यू होता है कितना आपका 8, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे करेंगे x का वैल्यू 4 है, 4 प्लस का 1 करेंगे कितना होगा 5, और 2 का प्लस का 5 का वैल्यू होता है कितना आपका 32। क्या आपका 320 बना? तो नहीं बना हमारा, नहीं बना ना हमारा 320। चलिए अगर हम बात करते हैं 5 ऑप्शन नंबर बी की, ये भी तुम्हारा नहीं बना। बी के देखते हैं, 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा 4, और 2 का पावर 4 का वैल्यू होता है आपका 16, प्लस यहाँ पे होगा 5 प्लस 1 6, और 2 के पावर 6 का वैल्यू होता है कितना 64। क्या आपका बना 320? तो नहीं बना हमारा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसको लेते हैं, ये तुम्हारा नहीं बना। सी 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 5, और 2 का पावर 5 का वैल्यू होता है कितना आपका 32, प्लस का 6 प्लस 1 होता है 7, और 2 के पावर 7 का जो वैल्यू होता है आपका होता है कितना आपका 128 के आसपास आना चाहिए, ठीक है 128 होता है। क्या हमारा पूरा नहीं बना। अगर वहीं हम लोग बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर 7 डी 7 में से 1 माइनस करेंगे कितना हुआ 6, 7 में से 1 माइनस कितना हुआ 6, और 6 2 के पावर में 6, 2 के पावर में 6 का जो वैल्यू होता है आपका वो होता है आपका कितना 64, कितना होता है 64, प्लस 7 प्लस का 1 होता है 8, और 2 के पावर में 8 का जो वैल्यू होता है आपका होता है कितना 256। जोड़ते हैं 6 4 होते हैं 10, 5 6 होता है 11, 1 12, और 2 1 होता है 3, 320 हमारा पूरा गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू होगा कितना होगा 7 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा सही आंसर होगा, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग टाइप नंबर दूसरे प्रश्न को, देखिएगा हमारा जो अगला प्रश्न है ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है कि 4 के पावर में 61 है, प्लस 4 के पावर में क्या है 62 यानी 62 है, प्लस 4 के पावर में 63 यानी कि 63 है। यह किससे विभाजित है? आपको ऑप्शन दिए हुए 3 11 13 और 17। ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना क्या है कौन सा नंबर कॉमन होगा। देखिए बेस क्या है सबका समान है तो बेस तो कॉमन होगा ही होगा। अब क्या करना है आपको सबसे छोटा पावर का आपको कॉमन लेना है। सबसे छोटा पावर क्या आपका 61 है तो 61 को आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा कितना आपका 1 बचेगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। 62 में से अगर 61 को बाहर करेंगे कितना बचेगा 1, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4 टू द पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ से बात करेंगे तो 4 के पावर 2 बचेगा हमारा। कैसे हुआ देखिएगा 4 के पावर में 61 का मतलब होता है कि आप 4 को 61 बार गुना करेंगे, 62 का मतलब है 4 को आप 62 बार गुना करेंगे। हमने क्या किया 4 की पावर 62 में से 4 के पावर 61 को माइनस कर लिया तो बचा क्या एक ही 4 बचा, यानी 4 के पावर में 1 बचा। इसी प्रकार 4 के पावर यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या होगा यहाँ पे 4 के पावर में क्या 61 है गुने यहाँ पे 1 है तो इसको 1 करेंगे। 4 के पावर में 1 का वैल्यू होता है 4, प्लस 4 के पावर में 2 का वैल्यू होता है 16। अब क्या होगा हमारा 4 के पावर में कितना होगा 61 होगा ना, गुना करेंगे 16 प्लस का 5 होता है कितना आपका 21। अब देखिएगा अब करना क्या आपको इस 21 में से इस ऑप्शन से कौन सा नंबर से भाग लेगा। हम बात करते हैं 17 से, 17 से क्या हमारा 21 कटेगा तो नहीं कटेगा। 13 से भाग करेंगे तो क्या कटेगा नहीं कटेगा। 11 से भाग करेंगे किस में कटेगा नहीं कटेगा। तो 3 से अगर हम भाग करते हैं 21 में 3 से अगर भाग करेंगे 3 से कितना होगा 21 यानी कट गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये 3 से क्या होगा पूरी विभाजित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हमारा सही आंसर होगा,
क्लियर है। हालांकि इसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बना चुका है, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर वहाँ भी देख सकते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पहले आप लाइक कीजिए, ठीक है, उसके बाद आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे तमाम वीडियो आते रहेंगे। क्लियर है, चलिए।